हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं स्वॉट एनालिसिस की। स्वॉट एनालिसिस करियर काउंसलिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो से स्टूडेंट्स जो 10th और 12th पास आउट हैं और साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स और करियर गाइड ये सब बेनिफिट ले सकते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं कि करियर काउंसलिंग में स्वॉट एनालिसिस कैसे आपकी हेल्प करता है। तो देखिए, स्वॉट एनालिसिस का मीनिंग क्या है। ये एक टेक्निक है जो स्टूडेंट्स को उनके बारे में जानने में हेल्प करती है, उनकी सिचुएशन को समझने में हेल्प करती है और ये बताने में हेल्प करती है कि उनके पास कौन सी स्किल्स हैं और आप उनको कौन सी करियर चॉइस पिक करना ज़्यादा बेटर होगा। स्वॉट का बेसिकली मीनिंग क्या है, यहाँ पे S stands for strength, W stands for weakness, then O stands for opportunity and T stands for threat। स्ट्रेंथ्स और वीकनेस जो है हमारी वो इंटरनल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है और जो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स हैं ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, मतलब ये बाहर से आती है। स्ट्रेंथ बेसिकली क्या है, ऐसी आपकी कैपेबिलिटी और स्किल्स जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करती है वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है। और अगर आपको इसको एग्जांपल के तरीके से समझना है, जैसे ड्राइंग आपकी स्ट्रेंथ है, अब इसको मैं करियर चॉइस से अभी रिलेट कर रहा हूँ। आपकी ड्राइंग स्ट्रेंथ है तो ये ड्राइंग आपको इंजीनियरिंग में भी काम आ सकती है, आपको आगे आर्ट एंड क्राफ्ट के प्रोफेशन में जाने में काम आ सकती है, एज ए स्कल्पचरिस्ट बनने में काम आ सकती है। उसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स आपकी स्ट्रेंथ है, या आप कैलकुलेटिव हो बहुत ज़्यादा, इस तरह की बहुत सारी स्ट्रेंथ्स है जो आपकी हो सकती हैं। वीकनेसेस कौन सी हैं आपकी? आपकी वीकनेस जो आपके रोड को ब्लॉक करती है, आपके करियर चॉइस में आपके लिए एक हर्डल की तरह काम करती है। सपोज़ आप फिज़िक्स में, रीडिंग में अच्छे हैं, आपको कॉन्सेप्ट्स लर्न हो जाते हैं, लेकिन आप कैलकुलेटिव पार्ट में वीक हो, तो उस स्टेज में आपको प्रॉब्लम आती है। मतलब आप 50% परफॉर्म कर सकते हो और 50% आपका पार्ट मिस हो जाता है। इसके अलावा जैसे आपके पास कोई स्किल या ट्रेनिंग नहीं है तो वो आपकी वीकनेस बन जाती है जो आपके करियर पाथ को ब्लॉक करती है। आप दूरदर्शी नहीं हो, आप ये नहीं समझ सकते कि आगे चल के आप जो करियर ऑप्शन आज पिक कर रहे हो उसका आगे क्या बेनिफिट है और क्या नहीं। फिर इसके अलावा आपका पीयर प्रेशर, पीयर ग्रुप के इन्फ्लुएंस में आके आप आगे अपनी कोई भी स्ट्रीम पिक कर लेते हो जो आपकी स्ट्रेंथ्स के अकॉर्डिंग नहीं है, प्रेजेंट सिनेरियो के अपॉर्चुनिटीज़ के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो भी आपके लिए एक प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटीज़। अपॉर्चुनिटी क्या है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आपके पास कौन से चांसेस, फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, आपको कहाँ पे अच्छी ऑप्शन मिल रही है, आप उसको पिक कर सकते हैं। एग्जाम्पल की तरह इसको समझ लें, आपके आसपास कोचिंग सेंटर्स हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उससे रिलेटेड आपके पास फैसिलिटीज़ हैं, आप उसको अवेल कर सकते हैं, तो आपके लिए वो एक अपॉर्चुनिटी बन जाता है। देन लास्ट है इसमें थ्रेट। थ्रेट क्या है, आपके लिए डेंजर क्या है, खतरा क्या है। जो आपके पास ट्रेनिंग स्किल्स नहीं है वो आपके लिए थ्रेट है, बट ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का फैक्टर है। तो थ्रेट ये भी हो सकती है जिस तरह से आपके पास डिग्रीज़ हैं लेकिन आप आगे उस फील्ड में कुछ एक्सेल नहीं कर पा रहे हैं, उस फील्ड में प्लेसमेंट कम है, और अभी अगर आपने करियर चॉइस पिक करनी है और आप उसके रिलेटेड आपके आसपास कोई फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए भी आपको वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और इसके अलावा जैसे आप एग्जांपल के तौर पे ले सकते हो कि सब्जेक्ट ऑप्शंस कम है। अब ये आर्ट स्ट्रीम में इस तरह की प्रॉब्लम फेस करने को मिलती हैं। इफ़ स्टूडेंट्स वांट्स टू परस्यू साइकोलॉजी सब्जेक्ट्स, ही कैन नॉट। रीज़न इज़ वेरी सिंपल कि वो अवेलेबल ही नहीं है, सब्जेक्ट टीचर अवेलेबल नहीं है या सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है वैसा। अब हमारा स्वॉट एनालिसिस करने का एम क्या है, हमें अपनी स्ट्रेंथ्स का एडवांटेज लेना है, अपॉर्चुनिटीज़ का बेनिफिट लेना है, और कोशिश ये करनी है कि इस एनालिसिस से हम अपनी वीकनेस को और थ्रेट्स को एलिमिनेट कर सकें, कम कर सकें। ओके, अब करना कैसे है स्वॉट एनालिसिस में? प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे ऐसी वीडियो के लिए बने रहे मेरे साथ। तो अभी हम आगे देखते हैं कि हाउ टू डू स्वॉट एनालिसिस। अब पहले तो इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को हमें एनालाइज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कैसा है।
देन हम स्वॉट एनालिसिस परफॉर्म करते हैं और डॉक्यूमेंट करते हैं, और उसके बाद एक्शन प्लान तैयार करते हैं कि हमें करना क्या है एक्चुअली में। हम क्या चीज़ों को प्लान्स में, एक्शंस में लेके आते हैं। स्वॉट एनालिसिस हमारी नॉर्मल रूटीन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प कर सकता है, लाइफ में चेंज लाना है आपने, उसमें इम्प्लीमेंट करने में हेल्प कर सकता है, करियर प्लानिंग के लिए हेल्प कर सकता है, गोल अचीवमेंट के लिए हेल्प कर सकता है। स्वॉट एनालिसिस यूज़फुल क्यों है, कैसे होगा? अगर आप अपने बॉक्स से बाहर सोच रहे हो, जैसे कुछ हमारे अंदर भी ब्लॉकेजेस हो जाती हैं, हम ये सोच लेते हैं कि एक स्ट्रीम है नॉन मेडिकल, वही बेटर है बाकी सारी स्ट्रीम से, उसके अलावा दूसरी स्ट्रीम्स में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो आपको उससे बाहर आके सोचना पड़ेगा। मैं अब ये नहीं कह रहा कि नॉन मेडिकल आप मत पिक करिए, बात यह है कि आप सारी स्ट्रीम्स को इक्वली जज करिए, उसके बाद एक ऑप्शन को बेस्ट पिक करिए। अब अवेलेबिलिटी क्या है ये भी आपको देखनी पड़ेगी। अब आप कहाँ पे अपने माइंड के बारे में, अपनी थॉट्स के बारे में एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप कैलकुलेटिव है तो आपको नॉन मेडिकल या कॉमर्स में ही जाना चाहिए। आप टेक्निकल फील्ड के हैं तो आप नॉन मेडिकल परस्यू कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपको सर्विसेज देना पसंद है, आप टेक्निकल सर्विसेज और ये सब चीज़ों में अच्छे हैं तो आप मेडिकल फील्ड देख सकते हैं। उसके बाद आप स्पोर्टिव हैं, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप स्पोर्ट्स फील्ड में जा सकते हैं। उसके लिए फिर आपको आर्ट्स पिक करनी पड़ेगी। तो ये आपको समझना है कि कहाँ पे आपका दिमाग ज़्यादा काम कर सकता है, कहाँ पे आपकी थॉट्स बहुत आगे तक जाती हैं, आपको एक्सप्रेस करने का किस फील्ड में मौका मिलता है अपने आप को, तो वही चीज़ को हमने पिक करना है। पहले अगर आपको मेडिकल फील्ड में जाना होता था तो आप 11th-12th में मेडिकल स्ट्रीम पिक करते थे, उसके बाद MBBS, एग्रीकल्चर और वगैरह वगैरह लाइंस आप पिक कर लेते थे। लेकिन अभी क्या है, अभी आपके पास 10th के बाद डायरेक्ट डिप्लोमास भी हैं जो आपको लेटरल एंट्रीज दिलवाती हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, जहाँ पे आप आगे अपनी डिग्री परस्यू कर सकते हैं अपनी फील्ड से रिलेटेड। ओके, अब थोड़े रूल्स हैं जो हमें समझने हैं। वो है कि जैसे हमें पार्टिसिपेट करना है अभी जो स्वॉट एनालिसिस मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, और प्रैक्टिकली ट्राई करना है इसको करने के लिए, और कोई भी आइडिया स्टूपिड नहीं है। अब मैंने जैसे पहले बोला कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ेगा। कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना क्या है, जब आप सिर्फ एक चीज़ के साथ स्टिक नहीं रहते, आप कुछ और नए आइडियाज़ के बारे में सोचते हो, न्यू मेथड्स, न्यू वेज के बारे में सोचते हो, तो उसको हम आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना कहते हैं। आप देखिए कि बच्चे अक्सर स्ट्रीम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो क्या पिक करें। तो किसी के साथ एग्री होने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी करियर चॉइस के लिए किसी के साथ एग्री हो जाओ कि हाँ भाई मेरे दोस्त ने नॉन मेडिकल रखा है तो मैं भी वही पिक कर लेता हूँ। मे बी उसके लिए वो बेस्ट पिक ऑप्शन होगी, लेकिन आपके लिए शायद नहीं है। और इसके अलावा आप ऐसी स्ट्रीम में आगे जाने की कोशिश करिए जैसे जिसमें आपको नए आइडियाज़ आते हो और आइडियाज़ पे आइडियाज़ बिल्ड हो सकें। हमेशा ओपन माइंड रहिए और क्वेश्चंस पूछते रहिए। आप जिस फील्ड में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं और आपको जिस फील्ड में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछना पसंद है, दिमाग में ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उसी फील्ड को पिक करने की कोशिश करें। अभी हम स्वॉट एनालिसिस करने जा रहे हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिल सके। सैम्पल क्वेश्चन है ये, और मैं आपको अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चंस मैंने प्रिपेयर करे हैं आपके लिए। आप नोटबुक और पेन उठा लें और उसमें नोट डाउन कर सकते हैं, और इस तरह से आप अपना स्वॉट एनालिसिस की वर्कशीट बना सकते हैं। अब देखिए कि स्ट्रेंथ में पहले आपको ये देखना है कि कौन सी स्ट्रेंथ आपकी यूनिक है, कौन सी स्किल आपकी यूनिक है जो आपको सबसे अलग बनाती है। फिर ये भी चीज़ें देखिए कि आपके पास किस चीज़ की प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, किस चीज़ की प्रैक्टिस है, आप किस चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि आपको कोशिश ये करनी है जो स्किल्स आपकी अच्छी हैं आप उनको और पॉलिश करें, ना कि जो आपकी वीकनेसेस हैं उनको ठीक करने में लगे रहें, उनको ही सेट करने में लगे रहें। ठीक है,
उसके अलावा वीकनेसेस की बात करें तो हमने इनको रिमूव करने की कोशिश करनी होती है। तो जैसे आपकी करियर चॉइस में कोई ऑब्स्टेकल है, हम वीकनेस के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जैसे, और इसके अलावा अगर आपको किसी तरह की नॉलेज नहीं है जो आपको चाहिए, तो वो आप ग्रैब करें नॉलेज उस स्ट्रीम से रिलेटेड और फिर उस स्ट्रीम को पिक करें। किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज नहीं है आपको और आपको वो पिक करना आपके वो प्रोफेशन के लिए ज़रूरी है, आपके करियर के लिए ज़रूरी है, तो फिर आप उसके बारे में नॉलेज ग्रैब करें। उसके अलावा कोई भी स्किल जिसमें आप लैक करते हैं वो स्किल को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। अपॉर्चुनिटीज़ आप ये देखिए कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं आपके आसपास जो आपको सक्सेसफुल बनाने में हेल्प कर सकती हैं, और एडिशनल सर्विसेज क्या क्या अवेलेबल है आपको ये भी देखना है। अगर आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे तो डेफिनेटली आप अपनी फील्ड में कुछ अच्छा कर पाते हैं। क्या लैब फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, और मैं यूँ कहूँ कि अगर आप कुकिंग के कोर्स में जाना चाहते हैं, क्या वहाँ पे कुकिंग ट्रेनिंग अवेलेबल है प्रॉपर, तो आपको ये चीज़ देखनी है। देन फोर्थ पॉइंट जो हमारा आता है वो है थ्रेट्स का। तो कौन कौन सी चीज़ें हमारे बैरियर्स बन जाते हैं हमारी प्रोग्रेस के लिए, हमें ये देखना है। आपकी फील्ड में कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं, आपको किन के साथ कम्पीट करना है, आपको किन के साथ आगे बढ़ना है, और उनके पास क्या नॉलेज और स्किल है, ये थ्रेट है। समटाइम्स इट बिकम्स थ्रेट, तो आपको ये चीज़ को ऑब्जर्व करना है, अंडरस्टैंड करना है और उसको रिमूव करने की हमने कोशिश करनी है। और ये भी देखना है कि कौन सा इशू ऐसा है जो आपके ध्यान में नहीं है, जिस पे आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो आप इस चीज़ों को ध्यान में रखें और इस तरह से अपनी स्पॉट वर्कशीट प्रिपेयर करें। अब आपको क्या करना है, अपनी स्ट्रैटेजीज बनानी है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना एक्शन प्लान प्रिपेयर करना है। स्ट्रैटेजीज मीन्स क्या स्ट्रैटेजीज बनानी है, कौन बना रहा है, कौन आपके लिए हेल्प करेगा, और कब वो स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है, और टारगेट क्या है, क्यों स्ट्रैटेजी आपने बनाई है। स्वॉट एनालिसिस में हमें अपनी अपॉर्चुनिटीज़ का पता चला, हमें थ्रेट्स का पता चला, हमें अपनी स्ट्रेंथ्स का पता चल गया, वीकनेसेस का पता चल गया। तो अब हमने देखना है कि इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए हमने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, और उसके साथ फिर एक्शन प्लान बनाना है कि हमने अपनी थ्रेट्स को भी रिमूव कर दिया है, वीकनेसेस को भी कम कर दिया है, नॉलेज भी गेन कर ली है काफ़ी हद तक, हमारे पास प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी है, हम उस प्लेस पे भी आ गए जहाँ पे हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं और उससे रिलेटेड हर तरह की नॉलेज भी अवेलेबल है। तो अब हमें उस प्लान के साथ चलना है और उस प्लान को फॉलो करना है, फुल डेडिकेशन के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ आप आगे बढ़िए। ऑल द बेस्ट। तो थैंक यू। इसके साथ मैं आगे आपको करियर काउंसलिंग की टिप्स देता रहूँगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और करियर काउंसलिंग में कौन कौन सी स्ट्रीम्स हैं, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, हम इसके बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।